So recording in progress. लास्ट क्लास में चैम्पर हो गया था पूरा वो जो आओ ड्राइंग है बता ड्राइंग बता हाँ पढ़े नहीं वो अधूरी पड़ी है ना तो पूरा कर सकते हैं। ये थी बट इसमें याद नहीं था। देखो इनको हटाने की एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लो जैसे आपको आर की हटाना है तो एक कमांड होती है सिमिलर सेलेक्ट। सिमिलर सेलेक्ट में क्या होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दो फिर एंटर कर दो। जितने भी इसके इस कमांड से जो बने हुए हैं ना इसके मिलते जुलते जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आर्क से बने हुए तो आर्क के सब फ्लैट हो जाएंगे, डायमंड के तो डायमंड फ्लैट हो जाएंगे। ये सिमिलर सेलेक्ट से होता है ना। अब इसको डिलीट करते अब मैंने ये भी नहीं बनाए थे। इतना हो गया था। ये लाइन नहीं थी, ये भी नहीं थे, ये तो सर्कल। देखिए कि मेरे को अब ये जो लाइन है ऊपर चढ़ी हुई है मतलब बड़ी हुई है ज्यादा है ना, इनको मेरे को एक बराबर लेवल करना है। तो एक कमांड आती है उसका नाम है स्ट्रेच। एस कमांड है, समझ है एस, इसको बोलते हैं स्ट्रेच। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एंटर। कितना कम करना है बता रही हूँ। 8 इंच कम करना है। स्ट्रेच मतलब डिस्टेंस होगा तभी हो जाएगा। हाँ वही नहीं। और मैं मान लो इसके इसको बढ़ाना है तो इसको बढ़ा सकता हूँ। तीनों को तार सातों एस एंटर सेलेक्ट क्लिक। अब कितना बढ़ाना है आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है। अब आर कमांड जो होती है उसके लिए जो पहले इसके अंदर इमेज लेके आता हूँ वापस में, इमेज लानी पड़ेगी। पीडीएफ है वैसे वो इमेज नहीं। हाँ ये रही, दिख रही है पास में ही। अब मेरे को क्या करना है कि आर के लिए कमांड होती है ए। इसमें मेनली क्या होता है कि आपको ये जो मोड है ना, ऑर्थो मोड, ये ऑफ ही रहेगा, ये ऑन नहीं रहेगा। आर की वैसे लेंथ हम पर्टिकुलर नहीं दे सकते, बनाने के बाद हम इसको एडजस्ट करो, पहले नहीं दे सकते। जैसे मैंने स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट दिया फिर आपको सेकेंड पॉइंट देना है, जहां पर दोगे उतना ये कर्व लेगा। फिर आपको थर्ड पॉइंट,
मैंने मान लो यहाँ रख के इसको छोड़ दिया यहाँ। अगर आपको इसके एंड पॉइंट से वापस, मतलब लास्ट पॉइंट जो लगा हुआ है ना, इसके पॉइंट से वापस स्टार्ट करना है तो एंटर, एक और एंटर, स्टार्ट अगेन, उसी पॉइंट से हो जाएगा। अब मान लो आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट रख दो, यहाँ क्लिक कर दिया, वापस एंटर एंटर करा। अब ये डायरेक्शन ऐसे चली है ना, पर मेरे को इसकी डायरेक्शन स्विच करनी है, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है कि कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। अब कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के ही रखना पड़ेगा डायरेक्शन चेंज करने को। वापस एंटर एंटर करो, इस तरह डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। बाकी इसको तो अब आप, ये आर्क बनेगा जो अलग अलग आर्क है सारा, ये अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। एक आर्क तो बनता है आर्क कमांड से, एक हम आर्क बना सकते हैं इससे, पीएल लाइन से भी आर्क बनता है। पीएल लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा। अब इसमें जब आर्क ऑप्शन आता है सबसे पहले, अब आर्क में भी बहुत सारे ऑप्शन है, सेंटर से, डायरेक्शन से, हाफ पिक से, रेडियस वगैरह से, बट ज्यादातर जो यूज आएगा आपका वो आएगा सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट से क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब वो सिर्फ 2 पॉइंट से आर्क बनेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, एंटर एंटर करने की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ रोकना है, एंटर कर दो, और ये पूरा आर्क बनेगा, ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट ही बनेगा। पॉलीलाइन से बनता है, इसलिए इसके नाम, उसका नाम भी पॉलीलाइन आएगा। अब मान लो कि मैं पीएल लाइन के अंदर ही हूँ और मेरे को एरो बनाना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लास्ट ऑप्शन आता है विड्थ। विड्थ आप स्टार्टिंग विड्थ दे सकते हैं, मैंने मान लो 5 दे दी स्टार्टिंग विड्थ, एंडिंग विड्थ 0 दे देता हूँ। एफेक्ट ऑन रख दोगे स्ट्रेट से, या स्टार्टिंग विड्थ 0 दे दो, एंडिंग विड्थ 5 कर दो, बाद में ये उधर बना सकते हैं प्रोसेस, इस तरीके से। ठीक है। हाँ बता दो, देखो, पीएल कमांड स्टार्ट पॉइंट, अब स्टार्ट पॉइंट के अंदर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, विड्थ पे क्लिक करना पड़ेगा। विड्थ आप बढ़ा दीजिए पहले, मैंने स्टार्टिंग विड्थ मान लो क्या, स्टार्टिंग विड्थ 0 करता हूँ चलो, एंडिंग विड्थ मैंने 5 कर दी, तो इधर बन जाओ। अब वापस मेरे को विड्थ इसकी कम रखनी है, तो वापस विड्थ पे जाऊंगा। अब मेरे को विड्थ है ना इसकी कम करनी है लाइन की, अब यहाँ पे 0 कर दूंगा, तो वापस सिंगल लाइन चलेगी। सॉरी, एक बार अब कंट्रोल जेड करते हैं, विड्थ में गया 0, और एंडिंग विड्थ 5, यहाँ क्लिक करा। अब वापस विड्थ में जाता हूँ, इसमें स्टार्टिंग विड्थ 0, एंडिंग विड्थ भी 0, अभी लाइन चलेगी सीधी वापस लेफ्ट। ठीक है। लाइन की लेंथ डाल दो, मान मैंने 10 डाली, सीधी लाइन की लेंथ, मतलब स्टार्टिंग जो चलती है ना वो वाला सिस्टम है, लेंथ डालते रहो आप। हाफ विड्थ पे जाओगे तो आपको स्टार्टिंग विड्थ दे दी मैंने मान लो 2, और एंडिंग विड्थ भी सेम बराबर है, तो ये हाफ विड्थ में भी यही दो, सेम चीज, हाफ विड्थ दो या विड्थ दो बराबर है। अब देखो कि हमने पीएल कमांड पढ़ी है, तो हमने एक कमांड और पढ़नी पड़ेगी, उसका नाम है डी ओ डोनट। ये डोनट जो होता है ना, ये पीएल कमांड से ही बनता है, ये भी मतलब पी एडिट से ही होता है, इसका ऑप्शन भी सारा। इसमें आपको पूछेगा स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर होता है ना वो बता।
अभी इसमें डिफॉल्ट इसका इनसाइड डायमीटर आता है 1, मतलब 0.5 आता है वैसे, बट इसमें 1 दिख रहा है कि राउंड फिगर बता रहा है। और आउटसाइड डायमीटर आता है 1 इसका। तो कुछ इस तरीके से देखो, डोनट में जाओगे, इनसाइड डायमीटर आता है, आउटसाइड डायमीटर भी डिफॉल्ट ले रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से दिखेगा डोनट। आउटसाइड भी बना रहा है, इनसाइड तो 0.5 आता है, इसमें 1 बता रहा है कि राउंड फिगर करा हुआ है, क्योंकि वो हमने यूनिट कर रखी है इंजीनियरिंग, इसका है। आउटसाइड आता है 1, मतलब पीच में 0.5 की वो थिकनेस आती है। हम इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी यूज के अकॉर्डिंग, हम चेंज कर देंगे, जैसे मान लो मैंने, हाँ बनने के बाद भी हो जाएगी, मतलब इसकी भी स्ट्रेच कर, हाँ हाँ इसमें भी हो जाएगी, बट इसमें ऐसे होगा, ये लाइन के अकॉर्डिंग बना हुआ, और इनको ऐसे खींचना पड़ेगा। इसकी बीच में जो ये इसकी लाइन की थिकनेस है ना, हम ये चेंज कर सकते हैं, कमांड ए पी एडिट, ठीक है। इसमें ऑप्शन आता है विड्थ, बढ़ा दो कम कर दो, कर दो। मान लो कि अब इसमें क्या वेट पॉइंट, मैं इसका 0.10 कर देता हूँ, कम हो जाएगा। और बढ़ा भी सकते हैं, दोनों चीजें ना, अभी और चलेगा, आगे जरूरत पड़ेगी ना। जैसे कि इसमें कुछ उसके रिलेटेड में ड्राइंग एक ही मेरे पास है, वो आपको दें, और ऐसे हम वॉच बना सकते हैं। उसमें इनसाइड डायमीटर 0 कर देना, आउटसाइड डायमीटर बढ़ा देना, पूरा एक सॉलिड हो जाएगा। तो अब जो हमारी ड्राइंग थी, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, ये आर्क से ही बने। एक ऑब्जेक्ट बनाना आपको, बाकी वाला कॉपी है, और ये वाला भी बन जाएगा। इसमें एफ ऑन है मेरा, इसलिए सोचा हूँ। आप ये इधर से स्टार्ट करके उधर घुमा सकते हैं, और मैंने इधर से इधर घुमाया है ना इस कारण से। अब इसको मिरर कर दो आप, एफ ऑन कर दो, ये वाली लाइन हटा दो, ट्रिम कर दो, ठीक है। अब आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये हम आर्क से बना सकते हैं, अगर परफेक्ट नहीं बैठती है तो इसको आप ट्रेस करना पड़ता है, ये इस तरीके से इसका ऑफसेट लेना पड़ता है बाद में। जैसे ज्वाइन किया, अब थिकनेस क्या 1 इंच हो सकती है, ऑफसेट में 1 इंच का ले रहा हूँ बस, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, ये कॉपी एरे से बना सकते हैं, एरे से भी बना सकते हैं, आपको फिक्स पॉइंट बताऊं। अब मान लो इसके सेंटर में मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन कमांड लगा दी मैंने, और यहाँ पे मैं लूंगा एमटीपी। और हाइट आपको 3 इंच 4 इंच जो देनी दे दो, मैंने 3 इंच दे दी। अब इसका ऑफसेट करना आपको 0.5 0.5, बट अब इस लाइन को स्ट्रेच करूंगा, पूरा सेलेक्ट करूंगा, बट इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा शिफ्ट के साथ। तो इसको कम करना है, 0.5 कम करना है। या 1 इंच भी कर सकते हैं, 0.5 ही करा मैंने। अब आप इसको लाइन को इधर मिला दो, ये लाइन विजुअली हटा दो, और इसको आप जे से ज्वाइन किया, कॉपी एरे कमांड लगाओ, यहां से स्टार्ट करा, बेस पॉइंट ए एंटर। अब कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, कम से कम 13 ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अभी फिक्स नहीं है देखो, इस इनको आपको फिट करना पड़ेगा। अगर फिट करते हो तो फिर आपको पॉइंट ये वाला लेना पड़ेगा, कॉपी करके, सेलेक्ट करके, आपको बेस पॉइंट ये दिया, ए एंटर करा। अब ये ऑब्जेक्ट में कितनी लाइन है, आपने इसको कितने डिवाइड करा था, 12 में करा था, नहीं सॉरी 11, 11 करा था, 10 पॉइंट लगे थे, 11 में करा था। एक 14, 14 पार्ट करे हुए, 13 पॉइंट लगे हुए। 13 पार्ट है सर।
देखो यहाँ ये काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 13। तो आपको 13 ही लिखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी 13 चाहिए मेरे को। और यहाँ फीट ले लीजिए, और इसको यहाँ क्लिक, ये हो गया। ठीक है, पास में लिंक उधर से बाहर होना। हाँ सेंटर पिक्स नहीं मिलेगा, फिट ही करना पड़ेगा। इसमें भी ऐसे ही हो रखा है। सेंटर फिक्स नहीं मिलेगा। ये देखो इसमें भी नहीं मिला, वो नीचे भी नहीं मिला। इससे तो हमारा वाला ज्यादा बेटर में दिख रहा है। वो इसको सही कैसे बनाऊं? इसको सही करने के लिए आपको हर एक में आपको मैन्युअली कॉपी करना पड़ेगा सेंटर इधर पे। अभी इस तरीके से बना देना, वैसे कौन सा हम इसको अभी यूज करके बनाएंगे बात। ठीक है, और यहाँ पर हम देखो कि ये जो है ना आर्क से भी बन जाएगी, और वो नहीं होती तो आप सर्कल भी ले सकते हैं इस जगह। इसको मिरर मतलब एक ट्रिक है ये, बस एक तरीका मान सकते हैं कि ये चीज भी हम कर सकते हैं। आधा ट्रेन कर देना सर्कल को। ठीक है, ये भी अन्य आर्क से बना सकते हैं, तो वो भी चीज सही है, आर्क से बन जाएगी ये चीज। आधा बना के मिरर होगा। ठीक है, वो फिर मैंने लिखा रखी है तो वो नहीं लिख रहा हूँ। देखो हमने डिवाइड पढ़ी थी लास्ट क्लास में, है ना? उसी तरीके से एक मेजर कमांड होती है। मान लो आपके पास एक लाइन है, F8 ऑन किया, अब इसका मेजरमेंट मेरे को पता नहीं है। मेरे को इस लाइन को फिक्स पॉइंटों के अकॉर्डिंग मिलाना है, मतलब काटना है, पॉइंट देना है। Recording in अब इसकी जो progress. कमांड से हम एम ई होगा, मेजर कमांड का शॉर्टकट ये है एम ई, मेजर। मेजर कमांड में गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब उस कमांड में तो पूछ रहा था एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, इसमें पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ सेगमेंट, एक लेंथ कितने लेंथ पे एक सेगमेंट लगना चाहिए, बीच का लेंथ चाहिए इसको। मान लो मैंने दे दिया 10 इंच का गैप चाहिए मेरे को एक सेगमेंट के बीच में, तो अब जितने, देखो जहां तक इसको 10 10 इंच का गैप मिला वहां तक इसने पॉइंट लगा दिया, बाकी छोड़ दिया, तो आगे 10 इंच की गैप है नहीं, अगर होता और डिस्टेंस बड़ी हुई तो और गैप लगा देता। और ये आता है मेजर कमांड के अंदर। हम इससे भी तो कर सकते हैं सर गेट का। हाँ इससे भी कर दो। वो परफेक्ट आ जाएगा ना। हाँ, अब मान लो कि यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगाए हैं, यहाँ पर हम आगे ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, इसमें ब्लॉक कमांड भी होगी। ग्रुप अनग्रुप हो गया, दोनों हो गए ग्रुप अनग्रुप। आपने नहीं बताया मेरे को कभी। ग्रुप के लिए तो जी कमांड होती है, ओनली जी दबाना पड़ता है, और इसको अनग्रुप करना तो यूएनजी होता है। अब मान लो कि मेरे को सिर्फ ये लाइनें लाइनें रखनी है, बाकी वाले सबको हटा देना है, तो कमांड आइसोलेट पड़ी थी क्या? आइसोलेट कमांड होती है। आइसोलेट में क्या होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो वो तो स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है, बाकी जितने भी ड्राइंग इसके ऊपर बनी वो सब हाइड हो जाएगी, मतलब डिलीट नहीं होगी, हाइड होगी। बताएं, मतलब स्क्रीन पे सिर्फ लाइनें लाइनें दिखी, बाकी सब हट गई हमारे। काम करो ये काम। कभी मान लो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रखे, किसी एक ऑब्जेक्ट में चेंज करना, बाकी वाला आपको डिस्टर्ब कर रखा, और फाइल हैवी हो गई, तो हाइड हो जाएगी, तो फाइल इसकी साइज में मतलब हैंग नहीं होगा सिस्टम, आप कम हैंग होगा, लोड कम बढ़ता है कि वो हाइड हो रही है। इससे वापस लाना होगा, अनहाइड कर दो, अनहाइड कर दो या अनआइसोलेट कर दो, दोनों कमांड है, अनआइसोलेट करो या अनहाइड करो, दोनों से आ जाएगा। और पर्टिकुलर किसी एक ही चीज को आपको हटाना छुपाना है तो इसके लिए हाइड ऑब्जेक्ट होता है।
अच्छा, ये ग्रुप में करेगा हाइड और वो सिर्फ सिंगल सिंगल करेगा। हाँ, ये एक साथ ही कर देगा। अब मतलब हमको रखना किसी एक ऑब्जेक्ट को है, बाकी सबको छुपाना है तो आइसोलेट करो। आपको छुपाना किसी एक ऑब्जेक्ट को तो फिर हाइड हाइड कमांड से करो। मतलब एक दो ऑब्जेक्ट को छुपाना है तो हाइड लगाओ, ये चीज। सर जैसे चैम्पर यूज किया हमने, हाँ कल यूज किया था, फाइल बंद करके आज वापस है। हाँ। अब उस पर्टिकुलर उस चैप्टर को अनडू करना है। आपने कुछ बताया था ना कि अगर हटाना है तो वो वापस ऐसे हो जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा, रेडियस जीरो कर दो। सिलेक्ट में जाके। कैंपर में जाके रेडियस जीरो कर दो। कैंपर करा था, कैंपर से होगा जीरो। चैम्पर में जीरो कहाँ आता है सर, रेडियस में आता है। डिस्टेंस जीरो तो दूंगा, डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस जीरो कर दो। ठीक है। और फिलेट में करा तो फिलेट जीरो कर दो, रेडियस दोनों में होता है। ठीक है। यस। आप अनआइसोलेट लगाओ या फिर अनहाइड लगाओ तो सेम ही वर्क करती है। अनआइसोलेट और अनहाइड सेम काम। हाइड और आइसोलेट अलग अलग वर्क करती है। ठीक है। अब मान वो आपने सीएसपी नहीं, नेट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी नेट प्रॉपर्टी होती ना, एम ए कमांड। और प्रॉपर्टी कमांड भी हो गई थी, पीआर। तो आप प्रॉपर्टी खोलते कैसे हो? इसको क्लिक करके, ये कमांड नहीं पड़ी, यहाँ पे प्रॉपर्टी खोलते हो ये। वो तो मैं राइट क्लिक करूँ। कमांड भी पीआर है इसकी। और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। यार ना सर। हाँ, पीआर। शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। सर एक चीज पूछ ली थी, हमने कोई ड्राइंग बनाई क्योंकि मेरे तो बहुत सारे एक ही फाइल में बहुत सारे बने हुए ना ड्राइंग। तो किसी के मेजरमेंट अलग अलग है, किसी के मेजरमेंट अलग अलग। जब मैं डीएलआई कर रही हूँ तो मैंने आपको डी से सब कुछ मॉडिफाई कर रखा है। एक मैंने स्मॉल ड्राइंग बनाई, एक मैंने बहुत बड़ी बनाई, और उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स अलग है, डीएलआई इसके अलग है। तो जैसे एम ए हम करते हैं ना, तो उसी तरह से ऐसा कुछ नहीं कि हम सेलेक्ट कर लें कि इतने में ही आए तो हमारा सब डीएलआई एंगल्स वगैरह उसी प्रॉपर्टीज के साथ में है। वो आगे कमांड्स और एडवांस वाले कमांड्स का काम कर। ओके। आर्क बता दिया मैंने। आर्क के रिगार्डिंग में आपको ड्राइंग ऑलरेडी भेज रखी है काफी सारी, तो आपके पास आ गई। आर्क का ड्राइंग आ रही है। सर वो वाली बता दो, मैं ड्राइंग एक सौ। मैं नहीं कॉपी है, वो बताना तुम्हारे पास।